अस्सलाम वालेकुम। रूस्टॉक के साथ अब्दुल मकसूद आपकी खिदमत में। केबल 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 केबल, हर गली कूचे में, हर जगह, हर बड़े इलाके में हर कोई यही कहता नजर आता है कि जी हमारे यहाँ केबल पे ये आ रहा है, हमारे यहाँ केबल पे ये आ रहा है। बहुत से लोग केबल से खुश हैं, बहुत से लोग केबल से नाखुश हैं। जो लोग नाखुश हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि अब गैर मुल्की चैनल्स को हम नहीं रोक सकते। फिलहाल तो 80-90 करीब आ रही हैं, साल 2 साल की बात है, 500 चैनल आएंगी पाकिस्तान में, तो किस किस को रोकेंगे आप? तालीम पे तवज्जो दीजिए। अगर तालीम हासिल हो तो फिर मालूम हो जाता है लोगों को कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। कौन सा चैनल बच्चे देख सकेंगे, कौन सा चैनल बड़े देख सकेंगे, और कौन सा चैनल बुजुर्ग देख सकेंगे। रूस्टॉक में आज जो मेरे मेहमान हैं वो केबल के खिलाफ है। इन्होंने फ़ोन किया कि मैं रूस्टॉक में आके केबल पर बात करना चाहता हूँ। टॉपिक अच्छा है, अभी मुलाकात मेरी नहीं हुई है, तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खत्म हो गया तुम्हारा तारुफ? इतना लंबा तारुफ कराया, मुझे नींद आ गई। ओ फिर उड़ गया कौन? केबल। अरे तो पाकिस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कौवा इतनी जल्दी नहीं उड़ता जितनी जल्दी यहाँ का केबल उड़ जाता है। वैसे केबल के आने से एक चेंज आया है। क्या है? चेंज, फर्क पैदा हुआ है। बस तुम बुजुर्ग हो इसलिए लिहाज कर गया तुम्हारा। अबे क्या अभी किसी सब्जी का नाम लेके बोल दूंगा, क्या चेंज आया है? कद्दू कहने किस किस्म का? क्या कद्दू चेंज आया है? कद्दू चेंज आया है क्या? नहीं कहता मैं कद्दू, कोई और सब्जी कहूंगा। नहीं, आप जो मर्जी आए कहें। कह दूंगा। अबे क्या गाजर चेंज आया है? 31 साल हो गए मेरी शादी को, एक आवाज में बीवी सुनक के आ जाती थी, अब मैं आवाजें देता रहता हूँ किसी जानवर की तरह और आती नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कहती है कि भाई जब तक तुम मुझे तुलसी कह के नहीं पुकारोगे मैं नहीं आऊंगी। बताओ, कैक्टस की तरह शक्ल निकली हुई है, कहती है मुझे तुलसी कहो। असल में केबल पे जो सीरियल्स आ रहे हैं उसमें हर एक में कोई ना कोई तुलसी जरूर निकलती है। अरे बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है भाई मकसूद, बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है। घर में पूछो क्या पकाए, कहते आलू भाजी। अरे अपनी एड़ियां खुद फाड़ लेती है और कहती है कि मेरे लिए फटी हुई एड़ी की क्रीम ला दो। आपके घर वाले स्टार प्लस देखते? अरे छोड़ो, तुम क्या बात है, छोड़ो हो, बड़ी मजेदार गुटकी है। हाँ तो कह रहे थे कि मेरे घर वाले स्टार प्लस देखते हैं। मेरी बीवी तो इतना ज्यादा केबल देखती है जब वो मेरी माँ को देख के छुप के खाती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अबे सारा खानदान को खानदान कह के पूरे खानदान को पागल कर दिया है। और मेरी बीवी के जो मामू है ना, मेरी बीवी के जो मामू है वो गाड़े फिरते हैं, मिल जाए कुचला बना दूंगा उसका, कुचला। आप अपनी बेगम को मना नहीं करते कि केबल वगैरह मत देखें? क्या मना करें? मना किया था तो कहने लगी हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। मैंने कहा क्या? कहने लगी गुलाम गुलाम। मैंने कहा भाई ये लफ्ज क्या है गुलाम? कहने लगी केबल के ऊपर एक डायलॉग आता, तुम्हें नहीं पता, तुम चुप करके बैठो। सुबह केबल, दोपहर केबल, शाम केबल। तो पीटीवी देखते हुए क्यों नहीं बोलते आप उनसे? क्या बोले? मेरी अपनी कैफियत ये है, माफ करना, मेरी अपनी कैफियत ये है कि एक दफा पीटीवी देखा मैंने, अल्लाह माफ करे, मेरी उल्टी आंख में मोतिया उतर आया। वो किसान को सुंडी मारने की तरकीबें बता रहे थे और
दूसरी जगह पे तब वो नाच रही थी। पागल हो गए हो? कौन देखेगा भाई? आपके ससुराल में ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर केबल ने जादू कर दिया? बहुत है, टू मच, बहुत है। लेकिन मेरी साली तो इंतहा पे पहुंच गई है। वो स्लीवलेस शर्ट पहनती है और बगैर भाइयों के पतलून पहनती है, और पूरा खानदान, खासतौर से मेरी बीवी मेरी साली को कुमकुम कह के पुकारती है, कुमकुम। मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, जो सूरत चल रही है ना मेरे घर में, मैं तुमको लिख के देता हूँ। अगर जब मैं मरांगा तो ये मुझे दफनाने के नहीं, ये लकड़ी लाके मुझे जलाएंगे, रुलाएंगे शमशान में ले जाके, और ये मेरी राग जो है ना वो लहरी की नदी में बहा देंगे। कौन किधर है? मेरी कौम उस तरफ है, आपकी हाँ, मेरी इस तरफ है। तो मैं पूरी कौम को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मुझे जला देंगे, ये शमशान में, ये जिस तरह। ठीक है, चल रहा है जो सब कुछ। देखिए, आपकी बातों में सच्चाई भी है और मुझे कुछ लग रहा है कि इसमें गलत बयानी से भी काम दे रहे हैं। नहीं, नहीं, और गलत बयानी हो ही नहीं सकती। एक एक बात जेन्युइन है, आर्काइव में जाएंगी ये बातें, आर्काइव में, और इतना खोल के कोई बात भी नहीं कर सकता। थप्पड़ चाहिए, थप्पड़। असल में ये शौक जो है ये थोड़े दिनों का शौक है, ये खत्म हो जाएगा, केबल वगैरह का शौक। देखो एक बात सुनो, ये शौक कभी भी खत्म नहीं होगा। ये मेरी बात लिख लो, ये शौक कभी खत्म नहीं होगा। केबल का मोल है, शौक का कोई मोल नहीं है। लिख लो, कोटिंग है। कितनी अच्छी बात की है कि केबल का मोल है, शौक का कोई मोल नहीं है। अभी तक जितनी बातें आपने की वो अपनी बेगम के खानदान के बारे में की। उर्दू ठीक कर लो अपनी, सही लफ्ज है खानदान। क्या बात करें, खानदान के बारे में की। खानदान। क्या हो गया आपको? मुझे बिल्कुल सही हूं मैं। बेटो तुम सैनी तौर पे खिसक गए हो। सही लफ्ज बोलो, दुनिया क्या फूकेगी कि इतना बड़ा कंपेयर है, उसको सही नहीं पता। सही लफ्ज है खानदान। जितनी बातें अब तक आपने की अपनी बेगम के खानदान के बारे में, देखो ना कितना सूट कर रहा है, वहीं के लग भी रहे हो तुम। तुम्हारा जो गेटअप है ना बिल्कुल वहीं के लोगों का नहीं, फूस माँ के जो होते हैं ना पुराने कापा कापा, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। फिर बोलो खानदान। तब नहीं, तब की बात नहीं है। सच बात बुरी लगती है आदमी को, लेकिन बर्दाश्त करना चाहिए। तुम्हारी थैली में भी तो लोग बर्दाश्त करते हैं ना, तो तुम भी हमारी बातें बर्दाश्त करो। आपकी बेगम के खानदान, ये देखो पॉज गलत नहीं दो, पूरी बात करो। बकवास नहीं करें, आपसे जो बुलाया मैंने इंटरव्यू करने के लिए आपको। हाँ करें, आप तमीज से बात करें मुझसे। हाँ बिल्कुल। तमीज खत्म हो गई। क्या तमीज खत्म हो गई? केबल ने तमीज खत्म कर दी। जो इंशाल्लाह है अगले साल सुना 500 चैनल आ रहे हैं, जो बची कुची है वो भी निकल लेगी। एक तहजीब होती है, तहजीब होती है। होती थी। खैर, आप अपनी बेगम के खानदान के बारे में बता रहे थे। हाँ। आपने अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं आपको एक बात बताऊं। बात यह है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी की जो घर वाली थी, फैमिली थी ना, बहुत पैसे वाली, इसीलिए मुझे जो है घर दामाद बनना पड़ा। वहां का मुलाजिम मेरी सास को माता जी कह के पुकारता था। माता जी, माता जी। और मेरे जो ससुर है एक दिन मुझसे कहने लगे, मैंने लगा ये बताओ तुम्हारे बाप का प्रयोजक कौन था? मैं तो खड़ा हो गया। मैंने कहा सर ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे बाप का प्रयोजक? मेरा बाप कोई शरबत की बोतल नहीं था जिसका प्रयोजक होता। अबे सारा दिन और सारी रात ये लोग अंताक्षरी खेलते रहते, और मेरे ससुर जो है ना बच्चन के तो दीवाने। उनकी वजह से भारी रखी और भारी आवाज में संख्या खाई, थोड़ी सी आवाज भारी कर ली, और भारी आवाज में पूरे घर से भगभग करते फिरते। एक दिन मेरी तरफ देखा और देखते रहे। मैं छटपटाया आया कि सरियत ये क्या नींद में निकालेंगे कोई? मुझे देख के कहने लगे मियाँ तुम टेंड हो जाओ। मैंने कहा क्या? कहने लगा गंजे हो जाओ। मैंने कहा मैं क्यों गंजा हो जाऊं? कहने लगा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी शक्ल अनुपम खेर से मिलती है। मेरे तो लग गई आग। मैंने कहा सर आप मर जाइए। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आपकी शक्ल राजकुमार से मिलती है और वो मर गया। इस तरह की बातें जब होती हैं आपके घर में तो आपको सिर्फ
अपनी बेगम को समझाना चाहिए। अरे तू समझा ले, तुम में अगर हिम्मत है तो तुम समझा लो जाके। परसों फर्नीचर खरीदने गई मेरे साथ में बाजार, और वहां जाके फर्नीचर वाले से कह रही है कि बॉलीवुड का फर्नीचर दिखाओ। मैं अलग ले गया, मैंने कहा भगवान तुम क्या कर रही हो? वही मेरी टची की, कहने लगी भगवान नहीं, लफ्ज है भगवान। मैंने कहा यार 15 मिनट समझाता रहा, कहने लगी नहीं भगवान नहीं है, सही लफ्ज है भगवान। मैंने कहा अच्छा, मैं चुप रहा। मैंने कहा भाई ये जो तुम कह रही हो ना कि बॉलीवुड का फर्नीचर दिखाओ, बॉलीवुड किसी लकड़ी का नाम नहीं है। तो जवाब में उनको इतनी तप चढ़ी मुझसे कि उन्होंने शक्ति कपूर की सारी फिल्मों के डायलॉग मुझे सुना दिए। वो फर्नीचर वाला गवाह है, चल के पूछ लो, ओरिएंटल फर्नीचर नाम है उसका, नाजिम से पूछ लो। आपसे बातचीत जारी है। आप लोग जल्दी से केबल पर कुछ और देखना चाह रहे हैं तो देख लें। मुलाकात होती है 2 मिनट। आप अलग घर ले लें। क्या ले लें? तुम दिलवा दो। मेरे पास अगर इतने पैसे होते तो मैं घर हमाद क्यों बन के रहता? हाजी यार इस तरह के पर्सनल सवालों से परहेज करो आप प्लीज। बातचीत का जो धैर्य है ना केवल तक रखो। आप क्या करते हैं? फैमिली में मत घुसो। क्या करते हैं? कौन? आप क्या करते हैं? कौन? आप। हम? मैं छुप के पीटीवी देखने की कोशिश करता हूँ। मेरा मतलब है काम क्या करते हैं? अबे कुछ काम कर रहा होता तो पीटीवी देखने की क्या जरूरत है? ऐसे एक बात है भाई ठाकुर, ये जो केबल पे ड्रामे चलते हैं इनकी स्टोरी मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अब देखो कुमार की शादी रेखा से हो चुकी है, बीच में प्रकाश आगे कह रहा है कि उसका बेटा जो है वो मेरा बेटा है? वैजयंती का जो बेटा है वो है विजय। मर रही है वो, और वैजयंती अपने शौहर से कह रही है मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, विजय जो है तुम्हारा बेटा नहीं है। विजय जो है वो ये कह के उसकी गर्दन किधर ढलक गई, मर गई। अबे 135 हिस्सों के अंदर जो है वो विजय अपने पिता का पिता ढूंढता फिरा और किसी ने नहीं बताया। अच्छा ये तो ठीक है, एक और सुनो। मैंने ये देखा कि उर्मिला जो है एक सीरियल के अंदर उसकी हो गई शादी। अब उर्मिला की शादी के सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ से किस्सा होगा, चौंक पड़ोगे। उर्मिला की शादी हो गई, 3 महीने के बाद उर्मिला के वहां हो रही है डिलीवरी। मेरे तो कान में से निकलने लगा धुआं। मैंने कहा जब सारा कुछ शादी से पहले सिलसिला चल रहा है, जब शादी से पहले इतने फेरे हो चुके हैं तो फिर ये फेरे लगाने की क्या जरूरत है? हर सीरियल ऐसी नहीं होती है। तुम देखते हो? नहीं। तो फिर ये अपनी नाकिस और बोगस राय अपने पास रखो। मेरी बीवी के नाना नानी है, सारा दिन सोते रहते, सारा दिन जो है ना सोते रहते। रात को 2:30 बजे के बाद वो पता नहीं कौन सा केबल पे चैनल देखते हैं, और मेरा ख्याल है वो स्वीडिश फिल्म देखते हैं। एक दफा मैंने छुप के झलक देखी, मेरे तो नथने खुल गए। नथने कैसे खुल सकते हैं? मुंह बंद करो, आंखें खोल दो, नथने बताऊं तुमको, देखो ऐसे हाँ खुल गए नथने। खुल गया ना, ऐसे नथने खुले थे। आपने बेगम के नाना से बात की? किससे? बेगम के नाना से आपने बात की? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ कि एक छुपा हुआ एंटरटेनमेंट को जाया कर दूं। खामोश रहा मैं, लेकिन 4 दिन बाद अपनी बीवी के नाना की मक्कारी घर की पार्टी में देख के मेरे तोते उड़ गए। मुसलमानों के मुस्तकबिल के ऊपर डिबेट कर रहे थे लोगों से, और कहने लगे ये मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये जितने बुढ़े मुसलमान है 2:30 बजे के बाद स्वीडन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके मुंह से चाय थी
वो सारी निकल गई, खपड़ों पे गिरी, कहने लगे हम जल गए, हम भून गए, भागे। हमारी नौजवान नस्ल केबल नहीं देखती। हाँ, नौजवान नस्ल केबल इसलिए नहीं देखती कि वो डीवीडी देखती है साफ प्रिंट में, समझे। $65 $70 की एक वहां डीवीडी मिलती है। यहाँ रेमबो सेंटर में चले जाओ, 65 रुपए की जो चाहे खरीद लो तुम। आपको कैसे मालूम हैं? आपको कैसे मालूम? 200 डीवीडी खरीदी है मैंने, 200। क्यों? नहीं, गलत नहीं समझना तुम, मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए डीवीडी खरीदी है कि देखो तो सही कि बेहयाई की लिमिट क्या है। आपने क्यों देखी? वो तो ऐसे कह रहा है जैसे आपने कभी नहीं देखी। आपने देखी? मैं सिर्फ अच्छी फिल्मों की डीवीडी खरीदता हूँ। हाँ, सब जानता हूँ, मेरा मुंह न खुलवाओ। अच्छी फिल्मों की डीवीडी, अबे हम भी ऐसी डीवीडी देख के लोगों से कहते हैं क्या अच्छी डीवीडी आज हमने देखी है। रहने दो, इन बातों में कोई दम नहीं है। मुझे नहीं लगता आप भी अपनी ससुराल के रंग में रगे हुए हैं, वही जहन है आपका। नहीं नहीं, मुझे गलत डीवीडी खरीदी 200 आपने। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। देखो, जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था तो उसको उस वक्त नहीं मालूम था कि ये इतना घटिया मुल्क निकलेगा। अगर मुझे भी ये मालूम होता कि ये डीवीडी इतनी घटिया निकलेंगी तो मैं उनको कभी दरियाफ्त नहीं करता। छोड़े, आपके बच्चे हैं? किसके? आपके बच्चे हैं? अबे घर दामाद हूँ, घर के कामों से फुर्सत मिलेगी तो अब छोड़ो। और अल्लाह का शुक्र है, ये जो केबल का अभी तुमको कहानी नहीं सुनाई थी मैंने, अल्लाह का शुक्र है मेरे कोई औलाद नहीं है, वरना कोई पता नहीं किसी एपिसोड में कोई आके, मैं अपने बच्चे की सालगिरह मना रहा होता और कोई आदमी आके एंट्री लेता और कहता अबे रफीक, तू ये एहसान के बेटे की सालगिरह क्यों मना रहा है। उनकी बात शायद आप लोगों की समझ में आई हो। हाँ, तेरी तो समझ में नहीं आई, मुझे पता है जिस टाइप का तुम आदमी हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। छोटे हो ना लल्लू, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब मैं इनसे पूछता हूँ इस बात का मतलब क्या था। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कोई अच्छा सा सवाल बताएं जो मैं आपसे कहूँ। यार तुझे कसम है भाई, मकसूद ये बता दो, जिस तरह की मेरी बीवी का मैंने तुम्हें हुलिया बताया, फोटो नहीं फोटो तस्वीर नहीं लाया भी नहीं। तुम ये बताओ, कैक्टस जैसी शक्ल की औरत को मैं तुलसी कह सकता हूँ? प्यार में कह सकते हैं, प्यार में कह सकते हैं। फिर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। अरे बताओ, डाकिया आया, उसने बैल बजाई, बीवी ने दरवाजा खोला, मैं पीछे बैठा हुआ था। और डाकिया ने पूछा मेरी बीवी से, देखिए हाँ हाँ आप कौन? कहने लगी मैं कुसुम। तो डाकिया के सारे खुतूत पैर के नीचे से निकल गए। ये जिस घर में आप रहते हैं वो आपकी ससुराल है, जाहिर है घर बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ बकौल आती है कि इतनी टेलीविजन है, इतनी चीजें हैं। नाना नानी भी रहते हैं आपके साथ? नाना बेगम के? खाला खाला खालू की। अबे खाला खालू की सुनो, अब देखो जब खुल रही है बात तो मैंने तो, अब मेरा ख्याल है घर में तो मुझे अब कबूल नहीं किया जाएगा जो मैं बात कर चुका हूँ। अब मैं खुल के बोलता हूँ, खाला खालू अजीब केस है, अल्लाह माफ करे। एक सोफा है जिसमें एक तशरीफ नहीं रखी जा सकती, उसमें वो दोनों जो है घुस के बैठते हैं उस सोफे में। अबे पूरी रात पश्तो डांस की वीडियो देखते रहते हैं केबल पर। हाँ, पश्तो फोक होगा। पश्तो फोक एक चिड़िया थी बेटा जो उड़ गई। अब वो पहली दफा जब देख रहे थे ना पश्तो डांस, तो मैं समझा कि ये डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ मैंने सिर्फ डिस्कवरी चैनल में देखे थे। अब मैं देख रहा हूँ कि ये कौन से मुल्क में है ये पहाड़। अभी वो देख रहा हूँ तो क्या हुआ, म्यूजिक के साथ जब वो पहाड़ हिले तो मेरे पे तो कयामत गुजर गई। और अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, कि कयामत के दिन भी सबसे पहले जो चीज हिलेगी वो पहाड़ है, हिल जाएंगे अपनी जगह से।
तो डांस फिल्मों के सारी रात देखते हैं, और क्यों देखते हैं? सारी रात देखते हैं। मैंने भी यही सवाल किया। मैंने कहा खालू यार ये क्यों देखते हो? तो मुझसे कहने लगे कि बेटा हमारे हिस्ट्री के टीचर ने हमें पढ़ाया था कि जो कौमें अपना पिछला भूल जाती है उनको आगे का कुछ याद नहीं रहता। चलिए, मुझे लगता है आपका जहन भी साफ है। किसका? आपका जहन भी साफ है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो अगर जैसे कोलंबस है ना, कोलंबस, वो ठीक, छोड़ दे, मैं किसी की बात ही करना चाहता। आपके बारे में किसी ने मुझे बताया था कि आप फ्रेंच फिल्में भी देखते हैं। आप देखते हैं फ्रेंच फिल्में? तुम देखते हो? मुझे अपना बताएं, मैं चाहे देखूं। नहीं, तुम बताओ तो फिर मैं खोलूंगा। ऐसे कैसे? अपना तो सब तुम पर्दे पर रखते हो, दूसरे को कुरेदते हो। अपना भी बताओ भाई, पब्लिक को पता तो चलो तुम खुद भी क्या करते हो। नहीं, बस मैं पूछना चाह रहा हूँ, फ्रेंच फिल्में होती कैसी हैं? फ्रेंच फिल्में होती कैसी हैं? यार बस एक बात बताऊं, फ्रेंच लोग जो है ना, मैं उनको सलाम करता हूँ। बड़ी बोल्ड कौम है, बड़ी बोल्ड कौम है। उनकी सिर्फ सबमरीन जो है ना वो छुप के चलती है, बाकी उनका सब कुछ ओपन है। बहुत बोल्ड कौम है। फ्रेंच कौम बहुत बोल्ड कौम है। उनकी सिर्फ सबमरीन छुप के चलती है, छुप छुपा के बाकी चलती है। हर चीज उनकी खुली भी है। उनके हर चीज ओपन है। हाँ। दिल, गर्दन, बाहें। वैसे तुमने नहीं बताया मुझे कि तुम फ्रेंच फिल्में देखते हो कि नहीं देखते हो। दूसरे से कुरेदते हो यूं यूं बुला बुला के, ऐसे यूं नहीं नाखून से कुरेदते हो। अपनी कुछ नहीं बताते, अपनी भी बताओ कौम को, अपनी भी बताओ। चुप लग गई ना, यहीं से मैं शक में पड़ गया हूँ। सब लोग देखते हैं केबल, हाँ, और जो ये कहते हैं कि हम नहीं देखते, वो झूठ बोलते हैं। ये पता करना मुश्किल है कि वो सच बोल रहे हैं झूठ। मगर थोड़े दिनों की बात है, जिस तरह आप रोजाना चीनी खाना नहीं खा सकते, जिस तरह रोजाना आप सूट नहीं पहन सकते, जिस तरह बाहर वगैरह नहीं जा सकते, तो तुम ये कहना चाह रहे हो इस तरह आप रोजाना घर फिल्में में नहीं देख सकते? घर में रहेंगे, दाल चावल रोटी आप रोजाना खा सकते हैं। बात यह है कि थोड़े दिनों बाद सब वापस आएंगे लोकल चैनल्स पर, जो हमारी तहजीब है। कहीं से कुछ हासिल करना बुरी बात नहीं है, दुनिया भर में लोग हासिल करते, हमने भी बहुत कुछ हासिल किया है, मगर अपना कल्चर, अपनी तहजीब को नहीं भूलना चाहिए। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक मिनट, अगले हफ्ते फिर मुलाकात। जाने से पहले बहुत अच्छी बात की है कि अपनी तहजीब, अपना कल्चर जो है वो नहीं भूलना चाहिए। ये फ्रेंच डीवीडी कहाँ से मिलेंगी? शुक्रिया।